दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और एक कबूतर का एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप लोग हैरान और परेशान हो जाओगे और आप लोग कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टार गुरु को और दोस्तों इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए एकदम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों हम जो वाकया आपको यहाँ पर बताने वाले हैं यह वाकया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का वाकया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक उम्मती के घर में एक दरख्त था। एक बार एक कबूतर ने उस दरख्त पर अपना घोंसला बना लिया और फिर उसके बाद कबूतरी ने उसमें अंडे दिए और उसमें से बच्चे निकल आए। कबूतरी के बच्चों को देखकर उस शख्स की बीवी ने अपने शोहर से कहा कि इस दरख्त पर चढ़कर कबूतर के बच्चों को पकड़ लाओ और पकाकर अपने बच्चों को खिला दो। उस शख्स ने अपनी बीवी की बात को माना और उसने ऐसा ही किया। वो दरख्त पर चढ़ा और कबूतर के बच्चों को पकड़ लाया। यह देखकर कबूतर बहुत उदास हुआ और वो सीधा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और उस शख्स की शिकायत करने लगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को बुलाया और उसको सजा देने की धमकी दी। तो यह देखकर उस शख्स ने अर्ज किया, या नबी अलैहिस्सलाम आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, आप मुझे इस बार छोड़ दें। उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को छोड़ दिया और वो शख्स अपने घर को लौट आया। दोस्तों उसके कुछ दिनों के बाद कबूतरी ने जब दोबारा उसमें अंडे दिए और जब उन अंडों से बच्चे निकले आए तो उस शख्स की बीवी ने फिर से अपने शोहर से कहा कि इस दरख्त पर चढ़ो और कबूतर के बच्चों को पकड़ लाओ। तो उस शख्स ने कहा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मना किया है। तो यह सुनकर उस औरत ने कहा कि तुम क्या समझते हो, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस कबूतर और इसके बच्चों के लिए फारिग बैठे हैं, क्या उनको और कोई काम नहीं है? पूरी दुनिया पर उनकी हुकूमत है, इसलिए वो अपने मामलात में उलझे हुए होंगे। तुम जल्दी करो और दरख्त पर चढ़ जाओ और जल्दी से कबूतर के बच्चों को पकड़ लाओ। दोस्तों अपनी बीवी की बातों को सुनकर वो बेचारा दोबारा उस दरख्त पर चढ़ गया और कबूतर के बच्चों को पकड़ लाया। कबूतर बहुत उदास हुआ और दोबारा वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचा और उस शख्स की शिकायत करने लगा। कबूतर की बात सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बड़ा जलाल आया और उसने फौरन मशरिक और मगरिब के किनारे से दो जिन्नातों को बुलाया और उनसे फरमाया कि तुम दोनों उस फला दरख्त के पास जाओ और जाकर उनके पास खड़े हो जाओ। जब वो शख्स उस दरख्त पर चढ़े तो तुम उसका एक पाँव मशरिक की तरफ और दूसरा पाँव मगरिब की तरफ खींच लेना और इस तरह से उस नाफरमान को दो टुकड़ों में बांट देना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म पाते ही वो दोनों जिन्नात फौरन उस दरख्त के पास पहुंचे और उस दरख्त के इधर उधर वो खड़े हो गई। कबूतरी ने फिर से अंडे दिए और उसमें से बच्चे निकले। उस औरत ने फिर अपने शोहर से उनको पकड़ लाने के लिए कहा। वो शख्स उस दरख्त पर चढ़ने वाला ही था कि इतने में एक फकीर ने उसके दरवाजे से सदा लगा दी और रोटी मांगने लगा। उस शख्स ने अपनी बीवी से कहा कि अगर घर में कुछ है तो वो उस फकीर को लाकर दे दे। औरत ने कहा कि मेरे पास तो इस फकीर को देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह सुनकर फिर वो शख्स खुद अपने घर के कमरे में गया। उसे वहां पर रोटी का एक लुकमा मिला। उसने वो लुकमा उठाया और लाकर उस फकीर को दे दिया। दोस्तों उसके बाद वो शख्स उस दरख्त पर चढ़ने लगा। वो बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी तकलीफ के और आसानी के साथ उस दरख्त पर चढ़ गया और बआसानी वो कबूतरी के बच्चों को पकड़ लाया। यह देखकर वो कबूतर बड़ा उदास हुआ और सीधा वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और उस शख्स की फिर से शिकायत करने लगा। आप अलैहिस्सलाम ने जब यह सुना तो आपको बड़ा गुस्सा आया और फौरन उन दोनों जिन्नातों को अपने पास बुलाया और इरशाद फरमाया कि क्या तुम दोनों ने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की है? तुमने मेरे हुक्म को नहीं माना है? तो वो जिन्नात अर्ज करने लगी, या नबी अलैहिस्सलाम हमने हरगिज आप अलैहिस्सलाम के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की है। बात दरअसल ये है कि हम तो आप अलैहिस्सलाम का हुक्म पाते ही उस दरख्त के पास पहुंच गए थे, मगर वो शख्स दरख्त पर चढ़ने वाला ही था कि इतने में किसी साइल ने उससे रोटी मांग ली। उसने उसे रोटी का एक लुकमा लाकर दे दिया और उसके बाद वो दरख्त पर चढ़ने लगा। हम इसे पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़े तो अल्लाह ताला ने अपने दो फरिश्ते हमारी तरफ भेज दिए। उन्होंने हमें गर्दन से पकड़ा और मगरिब और मशरिब की तरफ फेंक दिया। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से वो शख्स सिर्फ रोटी का एक लुकमा सदका किया और उसकी बरकत से वो हलाकत होने से महफूज हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस वाक़े से हमें यही सबक मिलता है कि इंसान को सदका करते रहना चाहिए और सदका बहुत ही मुफीद और अच्छी चीज़ है। सदका आफतों और बलाओं को टालता है और अल्लाह तबारक व तआला ने खुद वादा किया है कि जो कोई नेक नीयत से सदका करेगा उस दिन वो हलाकत से बचा रहेगा। इसलिए दोस्तों आप अच्छी नीयत से सदका करते रहें, अल्लाह आपकी हर परेशानियों को दूर फरमाता रहेगा।
मगर याद रखें कि सदका सिर्फ माल और खाना देने को ही नहीं कहती हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया है कि सदका किस किस चीज़ से होता है। एक मर्तबा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों को सदक़े के बारे में बता रही थी और बता रहे थे कि सदक़े की बरकत और फजाइल क्या है। आपने लोगों को बताया कि सदका इंसान पर आने वाली हर मुसीबत और बला को ख़त्म कर देता है। तो इतने में एक शख्स वहाँ पर उठा और पूछने लगा कि या अली सदका क्या है। इस पर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुस्कुराकर कहा, ए शख्स, अपने हिस्से के माल से किसी लाचार और गरीब की मदद करना सदका है। अपने वालिदैन से मोहब्बत और प्यार से बात करना भी सदका है। अपनी औलाद की अच्छी तरह से परवरिश करना भी सदका है और अपनी बेटियों की अच्छी जगह पर शादी करना भी सदका है। अल्लाह की मखलूक के लिए रास्ते से पत्थर और कांटों को हटाना भी सदका है। इसके अलावा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ये शख्स किसी प्यासे को पानी पिलाना भी सदका है। अपनी बीवी का हक पूरा करना भी सदका है। अपनी बीवी का ख्याल रखना भी सदका है। किसी यतीम के सर पर हाथ रखना भी सदका है और बगैर मतलब किसी की मदद करना भी सदका है। अपने गुलाम पर रहम करना भी सदका है और किसी की खताओं को माफ़ करना भी सदका है। अपने वालिदैन के साथ वक्त गुजारना भी सदका है और किसी इंसान को मुस्कुराकर देखना भी सदका है। किसी से सच बोलना भी सदका है और किसी दोस्त से वफा करना भी सदका है। और एक शख्स याद रखना, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखना भी सदका है और रिश्ते नातों को निभाना भी सदका है। किसी का दिल ना दुखाना भी सदका है और किसी की खुशी का सबब बनना भी सदका है। अपने इल्म से लोगों को फैज़ पहुंचाना भी सदका है और अपनी माँ का एहसास करना भी सदका है। किसी मजबूर इंसान के काम आना भी सदका है और पंछियों के लिए अनाज और पानी का रखना भी सदका है। इल्म और हैसियत से अपने से कम लोगों को सीने से लगाना भी सदका है। ए शख्स, याद रखना, अच्छी बात को फैलाना भी सदका जारिया है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाएं। अल्लाह इसका अजर आपको भी देगा और इंशाअल्लाह मुझे भी।